लें हाँ जी। और पेन लें। आप लिखना शुरू करें। एक साइड पे अपनी स्ट्रेंथ्स लिखें पहले, और ठीक एक है। साइड पे अपनी वीकनेसेस लिखें सारी। ठीक है। ठीक है, स्ट्रेंथ पे तो चलें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला ने आपको वो दिया। जो वीकनेसेस हैं उसको आप एक्सेप्ट करें और अल्लाह से मदद मांगें कि "या अल्लाह, मैं इसको कैसे फिक्स कर सकता हूँ"। अल्लाह ताला आपको रास्ता देगा। इंशाल्लाह। ठीक सही। है, अल्लाह ताला आपको हिदायत भी देगा, रास्ता भी देगा, और मतलब आपके जहन में ऐसी चीज़ें और बातें खुद ब खुद आने शुरू हो जाती हैं कि हाँ ठीक है। फिर चाहे आप किसी की मोटिवेशनल वीडियो देख लें, थर्ड लेवल पे चीज़ आती है, वो कंपैरिजन आती है। हाँ। अगेन उसमें भी आपके आसपास के लोगों के कमेंट्स, और लोग आपको किस तरह दूसरों से कंपेयर करते हैं। हम्म। ठीक है, मतलब कॉमन एग्जाम्पल, स्कूल में तुम्हारा ग्रेड क्या आया, तुम्हारे दोस्तों का तो देखो ग्रेड कितना अच्छा आ गया। तो भाई, इफ द चाइल्ड इज ऑन एट्थ पोजीशन फॉर एग्जाम्पल इन द क्लास, उसकी क्लास में 40 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं, तो आप सिर्फ हमेशा ऊपर के साथ की क्यों बात कर रहे हो? आप बोल रहे हो ओके, यू हैव स्कोर्ड बेटर देन अ लॉट ऑफ अदर्स, लेट्स ट्राई टू इम्प्रूव इट एंड बी इन द टॉप। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज बीना समी फ्रॉम माय कम्युनिटी पॉडकास्ट। आज मैं आप लोग को वेलकम वेलकम कहती हूँ। आज का जो मौजू है वो थोड़ा सा इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर हम आपको एक जाविया देंगे, एक प्लेटफॉर्म देंगे जहाँ पर मैं वो सवालात करूँगी जिसमें आपके वो जवाबात होंगे जिसे हम शेडो रिफ्लेक्शन कहते हैं हमारी पर्सनालिटी की। शेडो रिफ्लेक्शन या वो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो कुछ सप्रेस्ड है या कुछ इमोशंस को सही से इवॉल्व नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपके थॉट प्रोसेस में नेगेटिविटी आ जाती है। उस नेगेटिविटी का इम्पैक्ट ये पड़ता है कि आप बहुत सारे सलाहियतों के बाद भी खुद को एक स्टेप या कई स्टेप बैक ले जाते हैं, सिर्फ इसी डर से कि शायद आपको एक्सेप्ट करना, लोगों के लिए, उस काम के लिए, उस अपॉर्चुनिटी के लिए आप खुद ओपन नहीं होते। जी हाँ, आप खुद ओपन नहीं होते उन कामों के लिए, उन बातों के लिए, उन चीज़ों के लिए जो आपके सामने अपॉर्चुनिटी लेकर खड़ी होती हैं, लेकिन आपके अपनी थॉट्स और शेडो रिफ्लेक्शन जो आपके इम्पेक्ट कर डालता है, और आप उसे अपॉर्चुनिटी को ले नहीं पाते बल्कि उससे कई गुना दूर चले जाते हैं। आज जो एक रोड मैप आपको मिलेगा इंशाल्लाह ताला, वो ना सिर्फ आपके सोचने के जाविये को चेंज करेगा, वो आपको इम्पैक्टेबल बनाएगा अपनी लाइफ में और बहुत आगे लेकर जाएगा अगर आप इस पैरामीटर्स को सेट कर लें इंशाल्लाह। सैयद फैजान भाई जो आज मधु हुए हैं हमारे साथ, हमारे माई कम्युनिटी पॉडकास्ट का हिस्सा बने हैं, उन्हें मैं अगर इंट्रोड्यूस कराऊं तो मैं सबसे ज़्यादा जो इंस्पायर हुई हूँ उनकी वे ऑफ कॉन्वर्जेशन से। वो बड़ी डिटेल में बात करते हैं और एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ माशाल्लाह से मैं उन्हें इस बात का कॉम्प्लीमेंट देती हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ दैट आई हैव हिम इन माय कम्युनिटी। और हम लोग कॉन्वर्जेशन करते हैं एज नीडेड, और अब इंशाल्लाह करते रहेंगे क्योंकि बहुत सारी स्किल्स इस कम्युनिटी पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म से मुझ पे आया हुई हैं विच हेल्प मी टू कीप कनेक्टिंग एंड मूव फॉरवर्ड। मिलते हैं अपने गेस्ट स्पीकर से। अस्सलाम वालेकुम सैयद फैजान भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बोलिए। खैरियत से हूँ। वेलकम कहती हूँ आपको माय कम्युनिटी पॉडकास्ट में। हाउ यू फील सो फार, कैसे हैं आज आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का। बहुत गुड, बहुत अच्छा। और थैंक यू फॉर होस्टिंग मी अगेन, थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी अगेन। इट्स आवर प्लेजर टू हैव यू अगेन। चलें, आज आप हमारे लिए लेकर आए हैं, आज मैं एक्चुअली लेकर आई हूँ आपके लिए सेल्फ डाउट्स के ऊपर आज कॉन्वर्जेशन करते हैं कि सेल्फ डाउट्स कैसे पैदा होते हैं। ये इन्वायरमेंटल होते हैं, ये अंदर से हमारी खुद मेजरमेंट्स होती हैं जो हमें एक्सेलरेट करती हैं कि नहीं, हम नहीं कर सकते, हम बेहतरीन नहीं बना सकते क्योंकि हमारे ऐसे वसाइल नहीं है। क्या है ये सेल्फ डाउट? अच्छा देखें, सेल्फ डाउट ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम इसे समझें। हम्म। और ये सारी चीज़ें ना, एज अ पेरेंट हम लोगों को हमारी तरबियत का हिस्सा होनी चाहिए। मतलब हम सब के पेरेंट्स ना बहुत अच्छे हैं, ठीक है, फॉर श्योर।
अल्लाह ताला ने उन्हें जितना इल्म दिया, जितनी सलाहियतें दी, उन्होंने हमारी तरबियत की उस तरह। ठीक है। जितने वसाइल थे उन्होंने अपनी तौर पे, हर माँ बाप बेहतरीन चाहते हैं अपनी औलाद की। ठीक है। और हम लोगों को अल्लाह ताला ने अगर ये वाला एक अपॉर्चुनिटी दी है ना, तो मैं बोलूंगा इस चीज़ पे ना हर पेरेंट को, जो भी सुन रहे हैं, एक सेल्फ असेसमेंट भी करनी होगी और अपने बच्चों के लिए इसको अप्लाई भी करना होगा। ठीक है। सही। सेल्फ डाउट ना, देखें, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। हम्म। अल्लाह ताला ने, चाहे मैं हूं, आप हैं, या कोई और है, मतलब इंसान ना एक बेसिक पैरामीटर पे डेवलप करके, बेसिक पैरामीटर अल्लाह ताला ने जमीन पे भेजा है। सही। बेसिक पैरामीटर क्या है? एक फिजिकल बॉडी है, एक सर है, दो हाथ हैं, दो पाँव हैं, दो आंखें हैं, जहन है। ठीक है। सलाहियतें अल्लाह ताला ने सबको दे के भेजा है। हम्म। बायोलॉजिकली, मैकेनिकली वी आर ऑल द सेम। राइट। ठीक है। फर्क किस चीज से पड़ता है? फर्क पड़ता है, अपने से। ठीक है, फर्क दो तीन चीजों से पड़ता है। एक तो देखें, आपका सराउंडिंग कैसा था। दीन भी ना, मतलब देखें, दीन भी जो है उसमें एक सेकंड स्टेप पे आता है। जिस वक्त बच्चा सुनने और थोड़ा समझने लगता है, तो माँ बाप उसको दीन की तरफ लाते हैं, राइट। हम्म। मतलब बेसिक चीज होती है ना, वो ये होती है आपकी सराउंडिंग कैसी है। सही है। ठीक है। जिस बच्चे को बचपन में कहीं से वो गिर के चोट लग जाती है ना, तो चाहे वो जाने या ना जाने, उसके अंदर वो डर बैठ जाता है सही है। कि मैं ऊपर चढ़ूंगा और मैं गिर जाऊंगा। हाँ। दैट्स अ फियर। दैट्स अ फेयर। सेल्फ डाउट में सबसे बड़ा फैक्टर फियर का होता है। ओके। एक फियर होता है, दूसरा उसका फैक्टर होता है आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कैसी हुई है। ठीक हम्म। है। अगर कोई बच्चा, फॉर एग्जाम्पल देखें, बच्चा ना बिल्कुल एक फ्री सोल होता है, एक कोरा कागज होता है, एंड इट्स लाइक उसकी नेचर होती है एक्सपेरिमेंटेशन की, ट्रू। लर्निंग, राइट। हाउ टू नो मोर, हाउ टू एक्सप्लोर मोर। ठीक है हम्म। भाई, दिस इज हाउ ह्यूमंस आर। राइट। लोग बोलते हैं ना कि वी हायर क्यूरियस माइंड्स, वी हायर पीपल हु क्वेश्चन। हम्म। ठीक है, दैट मीन्स आपका अंदर का वो बच्चा इन वन वे और फॉर्म जिंदा है, इट्स स्टिल अलाइव। हम्म। ठीक है। तो अगेन, कमिंग बैक, उस बच्चे को, अब आपका अगर कोई बच्चा है वो कुर्सी पे चढ़ेगा, बेशक वो 1 साल का हो, 1.5 साल का हो, इट्स 2 years और वट एवर, ऊपर चढ़ेगा, वहां से वो टेबल पे चढ़ेगा। He is learning and he's experimenting. Now he has learned how to climb on the chair first and how to be on the table and how to rise higher. ठीक है। एग्जाम्पल है। हम्म। इसका रिस्पॉन्स आपका क्या होता है? मैं नीचे तो उतरो, गिर जाओगे। हाँ, मैं तो ये बोलूंगी गिर जाओगे, रुक जाओ, 1 साल के बच्चे को। ठीक है। नीचे उतरो, गिर जाओगे। आप उसको अगर एक दफा ये बोले ना, इन रिस्पॉन्स के, वेरी गुड, यू हैव अचीव्ड, जस्ट बी सेफ, हम्म। बच्चे के एक अंदर जो मैकेनिक्स डेवलप होते हैं ना, वो टोटली डिफरेंट होते ठीक हैं। है। एक फियर इंड्यूस करता है, दूसरा एप्रिसिएशन और पोटेंशियल कैपेसिटी की रियलाइजेशन डेवलप करता है। सही। मैं ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अगर रोक के एक बात पूछूं, आप यू आर वेरी गुड इन पेरेंटिंग, डू यू हम्म। हैव स्पेसिफिक कोर्सेज, कोई ऐसा एनवायरनमेंट आपको मिला है कि यू बिगिन विद द पेरेंटिंग ऑलवेज, विच आई लाइक इट, दिस इज माई कोर टू। देखें, मेरे कोर्सेज पेरेंटिंग के नहीं है। मैं जब भी कोई बात करता हूँ ना या मैसेज देता हूँ, आई ऑलवेज प्रेफर टू गो टू द रूट कॉज ऑफ एनीथिंग। राइट, बचपन से ही तरबियत ऐसी होती है और हम बिल्कुल। चले जाते हैं सेल्फ डाउट्स पे, दैट्स ठीक है। वेरी वेरी ट्रू। यस। और इसमें ना देखें, दूसरा जो आपका सवाल पेरेंटिंग वाला है ना, मैं हमेशा किसी भी चीज़ में ना, किसी भी टॉपिक पे जब डिस्कशन करता हूँ, आई गो टू द रूट कॉज प्लस आई टॉक अबाउट नेचर, कि हम एज ह्यूमंस, एज इंसान, हम किस तरह बिहेव करते हैं या किस तरह सोचते हैं। हम्म। दैट्स द पॉइंट। सही। ठीक। अब सेल्फ डाउट ना, एक तो उसमें फियर आ गया, दूसरा सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग आ गई। अब बच्चा अगर छुरी लेके बैठा हुआ है, आई नो इट्स डेंजरस, आई एम नॉट सेइंग कि जो है यू स्टार्ट प्रमोटिंग इट। हम्म। बच्चा अगर नाइफ लेके बैठा हुआ है ना, तो आप बच्चे को नाइफ से, फिर वो बोलेंगे ना हाथ कट जाएगा, वो हाथ कटने कटने में वो हाथ कट जाता है। आप एहतियात से लें कि इट्स अ बिट डेंजरस, यू नीड टू हैंडल इट डिफरेंटली। ठीक है। अब मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मुझे जो याद है, अम्मी ने हमें जिंदगी में हमेशा एक बात बोली थी कि जब भी छुरी या कोई पॉइंटेड चीज लेके जाओ ना, उसका मुंह नीचे रखना। हाँ, हमें भी। ठीक है। तो इवन टुडे व्हेन आई पिक इट अप, मैं अपने बच्चों को भी ये बोलता हूँ कि इसका मुंह नीचे रखो।
सही है। ठीक है, इसका मुंह नीचे रखो एंड मेक श्योर यू आर होल्डिंग इट इन अ वे कि आपका हाथ स्लिप नहीं हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा। ठीक है। तो हम्म। मतलब ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो सबकॉन्शियस में आती हैं। फिर सेल्फ डाउट में जो थर्ड लेवल पे चीज आती है वो कंपैरिजन आती है। हम्म। अगेन उसमें भी आपके आसपास के लोगों के कमेंट्स और लोग आपको किस तरह दूसरों से कंपेयर करते हैं। हम्म। ठीक है। मतलब कॉमन एग्जाम्पल, स्कूल में तुम्हारा ग्रेड क्या आया, तुम्हारे दोस्तों का तो देखो ग्रेड कितना अच्छा आ गया। तो भाई इफ द चाइल्ड इज ऑन 8th पोजीशन फॉर एग्जाम्पल इन द क्लास, उसकी क्लास में 40 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं, तो आप सिर्फ हमेशा ऊपर के साथ की क्यों बात कर रहे हो? आप बोल रहे हो ओके, यू हैव स्कोर्ड बेटर देन अ लॉट ऑफ अदर्स, लेट्स ट्राई टू improve it and be in the top 7. It's, हम्म। again, the whole thing is how you treat the situation and how you program it. अक्सर ऐसा भी देखा गया है, जो फैमिली में पेरेंट्स ऑलरेडी हैव, दे आर द हायर इन देयर स्कूल एज, तो उनकी हम्म। एक्सपेक्टेशन होती है कि उनके बच्चे जरूर ही आए, वो पीछे पड़े होते हैं उनके। मैं आपको एक चीज बताता हूँ बीना, फॉर मी, मतलब अगेन इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम एक्स्ट्रॉर्डनरी और समथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और मैं बोलता हूँ एक तो एहसान अल्लाह का होता है, दूसरा आपके माँ बाप की दुआएं होती हैं आपके साथ बेशक। हमेशा। बेशक। ठीक है। तो मेरे एकेडमिक्स हमेशा अच्छे रहे। हम्म। ठीक। और मतलब रिजल्ट्स हमेशा अच्छे रहे कि मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू स्कूल, मैंने सिर्फ 3 महीने वो क्लास पढ़ी थी एंड आई एम टॉकिंग ऑफ किंडरगार्टन। हम्म। ठीक है, मैंने पूरा साल भी नहीं गुजारा था किंडरगार्टन में, आई वाज फर्स्ट इन द क्लास आफ्टर गोइंग टू स्कूल फॉर 3 मंथ्स। हम्म। ठीक है। तो अगेन एक वो बेंचमार्क आपका सेट हो जाता है। उसके बाद ऑफ कोर्स अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आप 10 से बाहर भी निकल जाते हो, 10 के अंदर भी रहते हो। सो आई मीन लाइक सो मच सो टिल high school, I was having cups in one way or form or a certificate, for being in the top 3. तो खैर एनी हाउ, अब ये एक बेसिकली बेंचमार्क है, लेकिन मैंने ये बेंचमार्क अपने बच्चों को इस तरह नहीं दिया कि दैट यू हैव टू फाइट फॉर समथिंग। आई मीन लाइक डू योर बेस्ट। ठीक है। और शायद मैंने एक दफा पहले भी जिक्र किया था कि मतलब इट्स मोर लाइक अ फैमिली थिंग, कि मेरी एक बहन है, शी यूज टू गेट अ कप ऑफ being the first in class from हम्म। KG2 till I think 10th or 9th, something like that. हम्म। Every year she used to have a cup. वाह। Okay. तो अगेन हाई स्कूल, बोर्ड एग्जाम, सारी चीज़ें थी। तो मेरी एक आदत थी, मेरा एक अपना पढ़ने का तरीका था कि मैं सुबह उठता था, पढ़ा, उसके बाद दोपहर में खाना खाया, मैं फिर से सो गया, रात को टाइम पे 10 बजे मैं फिर से सो गया। बहन मेरी पढ़ती थी, शी यूज टू स्टडी ऑल नाइट एंड एवरीथिंग। तो अम्मी मुझे एग्जाम्पल देती थी उसकी अक्सर, हम्म। वो देखो वो कैसे पढ़ती है, और बाकी तुम्हारे दोस्त भी कैसे पढ़ रहे होंगे, तुम्हारी तो नींद पूरी नहीं होती। हम्म। लाइक वन फाइन डे, मतलब तकरीबन 15-20 साल बाद, ठीक है, मैंने अम्मी को एक दिन वैसे ही बैठे ना, बात हो रही थी पढ़ाई के बारे में कि जो है ठीक है बच्चों को यूं पढ़ना चाहिए। मैंने कहा देखें, मैं भी पढ़ता था, मेरी वो बहन भी पढ़ती थी, हम दोनों के नंबरों में ना सिर्फ 1 नंबर का फर्क था, मेरा 1 नंबर कम था, उसका 1 नंबर ज्यादा था। हम्म। मैंने कहा फिर फायदा किसका हुआ ये बताएं? मैं तो मैं तो टीवी भी देखता था उस टाइम पे, और मैं तो जो हूँ मतलब एग्जाम की तैयारी हो रही, कल पेपर है, लेकिन मैंने आज भी वो 15-20 मिनट मैंने टीवी भी देखना है, मैंने कोई मूवी भी देखनी है, मैंने टाइम पे नींद भी पूरी करनी है। तो फिर आई मीन लाइक इट्स लाइक हाउ वेल यू मैनेज योर सेल्फ और हाउ यू डील विद थिंग्स, हम्म। दैट मैटर्स अ लॉट। अगेन मेरा कोई कमाल नहीं था, इट वॉज समवेयर इन द बैकग्राउंड के, कहीं मेरे वालिद ने मुझे कुछ समझाया है, कहीं मेरी वालदा ने कुछ समझाया है, कहीं मैंने अपने बड़ों को ऑब्जर्व किया। ठीक है। एंड ऑल गॉट ट्रांसलेटेड। सही। तो अगेन जो कंपैरिजन वाली बात थी ना, कि हम्म। पेरेंट्स ये करते हैं कि तुम टॉप 3 में क्यों नहीं हो, टॉप 4 में क्यों नहीं हो, देयर इज अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग इट। तो ये कंपैरिजन ना सेल्फ डाउट करता है, क्योंकि अगेन आपने जिस इंसान को देखा है कि दैट ही यूज्ड टू स्कोर वेरी गुड, या आज की तारीख में सोशल मीडिया पे फॉर एग्जांपल कोई बंदा आपको नजर आता है ना, लेट्स टॉक ऑफ जेन जी, जो आदमी सोशल मीडिया पे जितना नजर आ रहा है ना, एक परसेप्शन डेवलप हुआ हुआ है दैट ही और शी इज सक्सेसफुल, विच इज हम्म। टोटली, ऐसा ठीक है। है, विच इज टोटली रॉन्ग। अब आजकल एक नई टर्म इस्तेमाल होती है, सोशल मीडिया सेलिब्रिटी। हाँ जी।
ठीक है, वो सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज क्या होते हैं बेसिकली, उन्होंने अपनी पिक्चर्स डाली, अपनी कोई स्टोरी डाल ली, उनके फॉलोअर्स बढ़ गए, एक्स वाई जी हो गया। बट अगेन ऑन ग्राउंड रियलिटी, what you have in yourself, what you have in your network, what you have as your real connections. मेरे पास अगर 50,000 लोग हैं फॉर एग्जाम्पल इस वक्त मेरे नेटवर्क में, उन 50,000 लोगों में से आई कैन गारंटी यू, अगर मैं कभी कॉल आउट करूंगा उसमें से मुश्किल से 20 से 25 लोग ऐसे होंगे जो जेन्युइनली मेरे लिए आएंगे। हम्म। ठीक है, क्राउड जमा करना या क्राउड को ही अपना सक्सेस समझना, इन्फ्लेटरी। दैट इज एन illusion सोल्यूशन। जिसमें कोई भी जिंदा रहता है। ओके। ठीक है, तो ये बहुत सारे डायनामिक्स होते हैं, अगेन दैट डजंट काउंट एज सक्सेस एट ऑल। हम्म। ठीक है, अगर आपकी मेरी कन्वर्सेशन है सक्सेस क्या होगा, मेरे लिए सक्सेस का पैरामीटर ये है, अगर हमारी इस कन्वर्सेशन से एक इंसान ने भी कोई एक यूजफुल चीज ले ली और अप्लाई कर ली ना, दैट्स माय सक्सेस। ये मेरे लिए भी है। और मुझे होता है कि हम ऑथेंटिक चीजों को भेजें। तो एग्जैक्टली। मुझे लगेगा जो मैं ऑथेंटिक से मतलब ये जिसके पास जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो मेरे गेस्ट स्पीकर के पास हमारी एक अलाइनमेंट है, और अगर मेरी कुछ आप एजुकेशन को बढ़ा रहे हैं, सो दैट हैज़ अ लॉजिक, हैज़ अ साइंस बिहाइंड इट, तो वो एक चीज़ ऑथेंटिक करके मुझे बस ये कोशिश कोशिश होती है चीज़ें ऑथेंटिक जाएं और मेक सेंस करें। मैं ऐसा ना करूं कि आधी बात भेजूं और आधी बात मैं सेव कर लूं। मुझे होता है कि बात जाए, कंप्लीट जाए, तो दैट्स माय सक्सेस। जी। देखें, बात चाहे कंप्लीट है और प्लस आप हम्म। अगले वाले को ना एक मेंटल लेवल पे अपग्रेड भी करते रहे, ताकि उसे वो बात समझ आती रहे। जी। जी। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ अभी। हाँ जी। अ, मैं जो चीज़ बोलता हूँ, समझाता हूँ, या मैं सोशल मीडिया पे इवन पोस्ट करता हूँ ना, दैट इज समथिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, आई हैव अप्लाइड इन माई फॉर माई सेल्फ एंड आई हैव अप्लाइड इट विद माई टीम्स। हम्म। ठीक है, मैं कोई भी किताबी बात इसलिए नहीं लिखूंगा कि मतलब इफ आई डोंट नो द रिजल्ट माई सेल्फ, इफ आई हैवंट रियलाइज द रिजल्ट माई सेल्फ, तो मैं अगले को जस्टिफाई कैसे करूंगा। ट्रू। दिस इज हाउ आई फील द सेम वे। वो मेरे ठीक लिए है, ऑथेंटिक ही तभी है जब मैं उसे उससे गुजरती हूँ। बिल्कुल। और मुझे तो मतलब एक आदत है, मतलब इट्स बाय नेचर, इवन अगर मैं कोई चीज़ पढ़ भी रहा होता ना कि इसको खाने का ये फायदा है, इसको लगाने का ये फायदा है, तो आई वुड ट्राई टू एक्सपेरिमेंट दैट इवन हम्म। विद माई सेल्फ फर्स्ट, दैट आई वुड देन आई वुड सी द रिजल्ट। ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे और भी पैरामीटर्स होते हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज लाइक अ स्टेंसिल फॉर मेजरिंग एनीथिंग, बट हम्म। इट्स मोर लाइक इफ यू नो द प्रैक्टिकल रिजल्ट ऑफ इट, देन इट हैज़ एन अफेक्ट। ठीक है, लॉट ऑफ पीपल, मतलब मैं क्योंकि कोचिंग सेशंस भी करता हूँ, वर्कशॉप्स भी करता हूँ, स्टार्टअप्स के साथ भी मैं काम करता हूँ, यंगस्टर्स के साथ मेरी इंटरेक्शन काफ़ी रहती है। ठीक है, तो उसमें भी अगर 60 लोग बैठे हैं तो उनमें से जो है वो 15 से 20 लोग ऐसे ज़रूर होंगे जिनसे मैं हमेशा कनेक्टेड रहता हूँ, फॉर लाइफ कनेक्टेड रहता हूँ। हम्म। इट्स नॉट लाइक कि हम एक दिन डेली बात करेंगे, बट Here for दे that. वुड दे वुड रिमेंबर मी Yes. सम इन सम वे और That's फॉर्म। that's so nice of you. तो वापस अगर हम अपने उस पे आते हैं टॉपिक पे, आपने कहा टीन्स जब आपके पास आते हैं, टीन्स ज्यादातर क्या मसाइल लेकर आते हैं आपके पास? वो क्यों सेल्फ डाउट का शिकार होते हैं? अच्छा, देखें, सेल्फ डाउट का ना सबसे बड़ा एक तो पैरामीटर होता है, अगेन डिपेंडिंग ऑन सोसाइटी, आप किस कल्चर और किस सोसाइटी में है। ठीक है, आपके पास रिसोर्सेज क्या है, और रिसोर्सेज में आपको मतलब लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में ना मोर देन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और चांसेस या अपॉर्चुनिटीज, एक साइकोलॉजिकल जो है वो प्रॉब्लम ज्यादा बड़ा है हम्म। कि कुछ नहीं हो सकता, हम्म। हालात बहुत खराब। ये सुनने का आता लेकिन ये सुनने में आता है ना, बिकॉज यू आर ब्रेन वॉशिंग योर जेंजी विद दिस। है। किसने कहा अपॉर्चुनिटीज कम है? आपको फ्रीलांसिंग वर्क भी मिलता है, आपको फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती हैं आपको, जो आदमी मेहनत कर रहा है ना, काम कर रहा है, उसको उसका रिजल्ट मिलता है। ठीक हम्म। है, हाँ, अगर आप उस सेल्फ डाउट की वजह से इस उसमें आ जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास स्किल्स नहीं है, तो स्किल्स आप सीख लो। वसाइल नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इतना इतना मनी नहीं है, इतना अर्निंग नहीं है कि वो किसी नई तरफ जाएं। जो मुझे समझ में आता है, शायद ये चीज उनको सेल्फ डाउट लेकिन पैदा करती है। लेकिन भी ना देखें, अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। हाँ जी। हर आदमी बोलता है, हर आदमी नहीं बोलता, आई वोंट से हर आदमी बोलता है, मतलब जनरल परसेप्शन है कि हालात खराब है मेरे। हाँ जी।
You are carrying a phone with you of 30-40 thousand rupees. जी हाँ। मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं। मोर देन आई एम दैट। नॉट सेइंग एन आईफोन और समथिंग। ओके मतलब चले। 30-40 हजार रुपए का आपने एक फोन रखा हुआ है अपने पास। हाँ जी। आपके पास घर पे एक लैपटॉप या कोई मशीन आपने रखी हुई है। ठीक है। आप घर से बाहर भी निकल रहे हो तो आपने जो है वो आपने कोई स्नैकिंग करनी है, कुछ करना है, एंड यू आर डूइंग इट। ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब, व्हाई डू से यू आर अंडर प्रिविलेज्ड और यू डोंट हैव रिसोर्सेज। ठीक है। आप अपनी उस स्नैकिंग को रोकें। आप उस स्नैकिंग को सिर्फ एक हफ्ता रोकें, एंड सी हाउ मच यू आर सही। लेफ्ट विद। आपकी सेविंग कितनी हो गई। हम्म। दैट स्नैकिंग नेसेसरी फॉर यू। क्योंकि हमें ना अभी तक नेसेसिटीज और लग्जरीज, या एक होता है मस्ट हैव, एक होता है गुड टू हैव और शुड हैव। तो हम्म। आप मस्ट हैव्स पे अगर रुकेंगे ना, अपने कोविड ने हम सबको सिखा दिया था व्हाट इज अ मस्ट हैव। हम्म। लेकिन हम भूल गए बहुत जल्दी। ऐसा ही है। ठीक है। तो जी। अगेन, टीन्स की जो आपने बात की थी ना, टीन्स में आई वर्क विद देम। ठीक है। अब उसमें बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि सर हाउ कैन वी लर्न एंड हाउ कैन वी सेट अप आवरसेल्व्स। हम्म। तो उसमें बहुत बहुत सारी चीजें हैं। आई डू इन्वेस्ट विद सम ऑफ देम। कि हम्म। ठीक है, मैंने इन्वेस्टमेंट विद यू एंड वी डेवलप दिस। बास को मैं बोलता हूँ कि ठीक है, आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर लें। ठीक है। अब मुझे ये पता है कि आज की तारीख में बीइंग अ कारपेंटर, आई एम नॉट गेटिंग वर्क। खैर, पाकिस्तान में तो उसको भी मिलता है, कारपेंटर को भी मिलता है, दुनिया में हर जगह हाथ से काम करने वाले को, एनी मुझे लगता है स्किल्ड वर्कर। लकी है। दुनिया के हर कोने में, इवन हाँ वेदर जी। यू टॉक ऑफ कनाडा, यूएस, यूरोप, इवन अभी मिडल ईस्ट, सारा एनीवेयर। कंस्ट्रक्शन हो रही है, हालांकि कहने को हाउसिंग बहुत बढ़ गए यहाँ पर, आप यकीन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन हो रही अपनी है, जगह पीपल आर पे स्टिल जाते हैं। बाइंग इट। ठीक है। तो स्किल्ड वर्कर ना, देखें, अपनी हमेशा आपके पास स्किल होनी चाहिए। मैं इवन मैं अपने आईटी करियर की भी अगर बात करता हूँ ना, मेरे पास एक्सपीरियंस इस पर 20+ हो चुका है। लेकिन आज भी मेरी एक कोशिश ये होती है, मैं किसी एक टेक्नोलॉजी, किसी एक टूल को मैं मास्टर करूं। क्योंकि जहां अपग्रेड। पर भी मुझे एक तो अपग्रेड होता है, प्लस मुझे जहां पर भी एंट्री होगी ना, वो किसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और टेक्निकल स्केल पे मेरी एंट्री तेज होगी, बेटर होगी, फास्टर होगी। वाओ। एंड विद माई एक्सपीरियंस आई कैन सिक्योर अ बेटर पोजिशन। जी हाँ। लेकिन एंट्री थ्रू टेक्निकल चैनल विल बी मच बेटर। फंक्शनली बातें करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, बट बहुत सारी आपने पोस्ट देखी होंगी, हायर दोज पीपल हु कैन गेट इट डन। हम्म। ठीक है। आई एम वन ऑफ दोस। आई कैन गेट थिंग्स डन एंड आई प्रेफर टू गेट थिंग्स डन। सिर्फ प्लानिंग करके, बातें करके, मतलब फॉर मी इट्स ऑफ नो यूज। क्योंकि जेन जी और टीम्स में एक प्रॉब्लम मैंने ये भी देखा है, प्लानिंग बहुत है, आइडियाज बहुत है, एग्जीक्यूट कैसे करना है। जब उनको बोलो ना इसका एक रोड मैप बना लेते हैं, उसको एक ब्रेक डाउन कर लेते हैं। दिस इज व्हाट दे मिस। दिस इज व्हाट दे आर नॉट टॉट। कि आपको चीज को एग्जीक्यूट करके क्लोज करना है। रिसोर्सेज सबके पास वही हैं। अगेन, सबसे बड़ी रिसोर्स ना आपकी बॉडी है, सही है। आपका जहन है, आपकी अकल है। अकल। फॉरगेट द एक्सटर्नल्स, हम्म। लेट्स फोकस ऑन इंटरनल्स फर्स्ट। ठीक है। आपको अगर टारगेट आपका ये है कि आपने जो है वो कल एक गाड़ी खरीदनी है, तो गाड़ी खरीदने के लिए आपको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए। मनी इज वन थिंग। टू गेट मनी व्हाट यू नीड अ स्किल, यू नीड अ वे टू अर्न मनी, राइट। तो उन सारी चीजों को ब्रेक डाउन करके आप माइलस्टोन बेस्ड अचीवमेंट करें उसकी। दिस इज हाउ आई कोच देम, दिस इज व्हाट आई टेल देम। हम्म। जिनको समझ आ जाता है दे मूव फॉरवर्ड। जी। जिनको जो है उनका ईगो बीच में आ जाता है कि आई मीन लाइक आई गॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट कपल ऑफ ईयर्स बैक फ्रॉम हम्म। समवन हम्म। के, एंड आई वाज लाइक, क्योंकि मैं एक चीज और भी कहता हूँ सबको ना, मेरे साथ काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज आई एम वेरी डायरेक्ट एंड आई एम वेरी एक तो डायरेक्ट होने के साथ साथ आई कैन बी हार्श समटाइम्स। ओके, डोमिनेट थोड़ा सा। पर ये आपकी आपके एक्चुअली। डोमिनेटिंग, बट इट्स मोर लाइक मैंने आपको ये काम बोला था, यू शुड हैव डन इट, व्हाई इट्स नॉट डन। ठीक सही। है। आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के लिए आपके पास एक वीक का टाइम है, आपके पास 10 दिन का टाइम है, यू शुड कम बैक अहेड ऑफ टाइम। नॉट ऑन द डे व्हेन यू आर सपोज टू डिलीवर समथिंग यू कम अप विद अ प्रॉब्लम कि ये हो गया। तो आप क्या 10 दिन से सो रहे थे। तो मुझे किसी ने कहा था, मुझसे मेरे घर पे कोई इस तरह बात नहीं करता। मैंने कहा
बीवी द प्रॉब्लम इज ये आपका घर नहीं है, राइट। यहाँ पर हम सब काम कर रहे हैं। राइट। ठीक है। टीम तो वर्क। उसके बाद बहुत सारे लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं, ठीक है, इवन आई डोंट हैव टाइम टू कीप ऑन ड्रैगिंग दीज काइंड ऑफ पीपल हु डोंट वांट टू improve. Yes, that's in their hands. If they want to leave, they can stay. If they want to leave, they can leave. They can leave, but they can want to stay. They have to go with Yes, the rules regulation. True. एग्जैक्टली. अच्छा चलें, अब ये बात हो गई करियर से रिलेटेड। आते हैं रिलेशनशिप पे। रिलेशनशिप में भी क्या सेल्फ डाउट्स की वजह से मैं अपने वालिद के पास कैसे जाऊं ये मुंह लेकर मैं फेल हो गया हूँ, या मैं वो नहीं कर पाया जो मेरे वालिद चाहते थे। मेरे वालिद ने कहा था आप ये इतने नंबर 80 मार्क्स ले आओगे तो आई एम गोना बाय यू दिस। अब ये मार्क्स मेरे 79 आ गए, अब मैं मुंह लेकर कैसे जाऊं? तो सेल्फ डाउट है ना रिलेशनशिप में। देखें, सेल्फ डाउट रिलेशनशिप में फिर पॉइंट वहीं पे आ जाता है ना कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, आपका कॉन्फिडेंस कितना था। ठीक है। अगर बहुत सारी चीजों में आपकी खामोशी ना, वो बच्चे को बेचैन कर देती है, हम्म। या बच्चे की खामोशी आपको बेचैन कर देगी। वो आपका कनेक्शन कितना डीप है, वरना बहुत सारे लोगों में जो है उनको ये भी नहीं पता होता कि उनके बच्चों ने आखिरी दफा उनसे बात कब की थी, या हम्म। उन्होंने बच्चों से आखिरी दफा बात कब की थी। स्पेशली टीनेजर्स जो है ना, दैट इज अ टाइम के मुझे कॉल याद आ रहा है हजरत अली का मुझे। खैर, उन्होंने ना एक चीज फरमाई थी कि मैं ख्याल से, मुझे एज के नंबर्स एग्जैक्ट इस जहन में नहीं है, मतलब समरी इज के फ्रॉम 1 to 3 आप बच्चे के गुलाम हो। हम्म। ठीक है। और आई थिंक फ्रॉम 3 to 13 बच्चा आपका गुलाम है, एंड हम्म। आफ्टर 13 ही इज योर फ्रेंड। मतलब हो सकता है मैं एज के नंबर्स में कुछ आगे पीछे हो जाए, बट समरी इज कि इनिशियली आपने बच्चे को किस तरह ट्रीट करना है, फिर सेकंड फेज में किस तरह ट्रीट करना है, क्योंकि सेकंड फेज की जो ट्रेनिंग है ना, बेसिकली दैट मेक्स हिम और हर एन एग्जीक्यूटर। आपको पता है इस सब में जो कॉमन एक एक्सपेक्ट निकल रहा है वो रिस्पेक्ट का निकल रहा है, नहीं? कि रिस्पेक्ट बच्चे भी को है। इतना रिस्पेक्ट दो कि वो कभी सेल्फ डाउट पे ना जाए, वो उसमें ना जाए, एग्जैक्टली. कॉन्फिडेंट एग्जैक्टली. लाइक करे, और वो हमेशा समझे दैट वी आर अवेलेबल फॉर यू। देखें, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ बीना, इट्स अ बिट ऑफ द सब्जेक्ट, बट एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। लोगों के अफेयर्स टीन्स में क्यों स्टार्ट हो जाते हैं, हम्म। क्यों होते हैं चाहे ये वो मुझे भी चाहे समझ वो नहीं लड़का है। है या लड़की है। वो हार्मोन्स आ रहे होते हैं इसलिए। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। देखें, हार्मोनल चेंजेस एंड दैट्स फाइन, एडोलसेंट इज देयर, दैट्स फाइन। लेकिन जब आपको आपके घर में अटेंशन नहीं मिल रही होती ना, तो बाहर जो आपको अटेंशन देता है वो आपको सबसे अच्छा लगता है। ओके। तभी 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 तीन तीन भी ये भी चाहते हैं कि बस मुझे दोस्त मिल जाए। हाँ, ये तो भी इसकी एक वजह। देखें ना, मतलब आई एम टेलिंग यू द रूट कॉज हम्म। अगेन। आपको अपने घर में अटेंशन नहीं मिलती, कोई आपसे बात नहीं करता, कोई आप से बैठ के बात नहीं करता, मतलब अगेन एवरीवन हैज क्वेश्चंस, राइट? और आई एम समवन आई वुड प्रेफर टू टॉक टू माय सन अबाउट एवरीथिंग, बजाय इसके वो दोस्तों से चीजें डिस्कस करे और दोस्तों से सीख के आए। अगेन, जो कौन किस तरह आपको क्या बताएगा, सो इट्स बेटर दैट यू डिस्कस थिंग्स। हम्म। आई प्रेफर टू टॉक टू माय सन माई सेल्फ देन ही टॉकिंग टू समवन एल्स. और ये ट्रस्ट और रिस्पेक्ट जो है वो आपने बचपन से डेवलप किए। ये शॉर्टकट कहीं पर नहीं होता, यू हैव टू बिल्ड दैट हाँ, स्लोली स्लोली। आपको बिल्कुल वैसी रहना है। और अगेन, जो आपका एक वो भी पॉइंट था ना कि एकेडमिक्स में एक्सपेक्टेशन है, जी। तो एकेडमिक्स में भी मैंने असूल उनको यही दिया, यार्ड स्टिक यही है, दैट हैव यू डन योर बेस्ट फॉर इट। हम्म। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, आपने अपनी मेहनत कर ली ना, तो उसके बाद आप अल्लाह पे नतीजा छोड़ दो, खत्म बात. जी। तो हमने समझा कि सेल्फ डाउट हमारे इन्वायरमेंट की तरफ से होता है। सेल्फ डाउट जो है वो हमें किस तरह से हमारी थिंकिंग पैटर्न को चेंज कर सकता है अगर हम अपने रवैये को अपने एज एन एडल्ट सराउंडिंग में जो हमारे एडल्ट होते हैं अगर वो समझें कि किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है इंस्टेड ऑफ रिएक्शन। अगर मैं आपसे थोड़ा सा आगे बढ़ूं, सवाल मेरे पास कुछ लिखे हुए थे, बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है ये, मैं आई वांट टू इंक्लूड देम। अगर फर्ज कर लेते हैं कि एक इंसान अपनी जिंदगी में काफी होता है, मतलब ही हैज नो डाउट एट ऑल, उसे एक अच्छी लाइफस्टाइल मिला, डाउट ही नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि हाउ कैन ही लीड हिज लाइफ? कोई सेल्फ डाउट ही नहीं है।
अच्छी परवरिश भी मिल गई, अच्छी एनवायरनमेंट भी मिल गई, अकॉर्डिंग देखें, अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू हिम। देखें, हर आदमी के ना पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं भी ना। और अच्छी लाइफ होना, अच्छी रिलेशनशिप्स होना, सारी चीज़ें होना ना, उसमें ग्रेटिट्यूड का बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपके अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं है ना, तो बेसिकली कहीं ना कहीं आपको वो वाला प्रॉब्लम उसमें शुरू हो जाएगा कि सेल्फ डाउट खुद ब खुद इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। हम्म। ठीक है, ये एक बहुत मेजर फैक्टर है। दूसरा पॉइंट उसमें यह है, आपको जो लोग भी दिखेंगे ना, दे आर स्टेबल, दे आर सक्सेसफुल, या दे आर वेरी वेरी क्लियर इन देयर थॉट्स, दे आर वेरी क्लियर इन देयर विजन, वो सारे माइंडफुल लोग होते हैं, पीपल हु लिव इन नाउ। हम्म। हमेशा बी अ पर्सन ऑफ नाउ। ठीक है, कि आप, वो ये ना कि अल्लाह ताला को थोड़ा पसंद है, खुलूस के साथ पसंद है। ठीक। ठीक है, आप ये बोलें कि कल मेरी छुट्टी है तो कल मैंने पूरा दिन नमाजें पढ़नी है, तस्बीह पढ़नी है, जिक्र करना है, आपको ये क्या पता आप कल तक पहुंचोगे। सही। आप ये बोल, अल्लाह तूने मुझे आज अगर ये ख्याल और हिदायत दी है ना, ख्याल तो नहीं, अल्लाह की तरफ से हिदायत ही आती है। ठीक है, कि ये काम कर लेना चाहिए, तो या अल्लाह मेरे लिए इसको आसान कर दे। आप आज जो है 10 दरूद पाक पढ़ लें, बजाय इसके कि आप ये प्लान करें मैं कल 1000 पढ़ूंगा, और कल एक ऐसा काम आ जाए जो आप वो 1000 पढ़ ही ना पाओ। ऐसा होता है जी। आगे अगर चलें तो अगर आप अपने सबसे अच्छे दोस्त होते तो आप अपने साथ कैसा बर्ताव करते? मैं अपने आप को कैसे ट्रीट करता? हम्म। मैं अपने आप को ना इसी यहीं से, बेसिक पैरामीटर यहीं से शुरू करता कि अल्लाह रसूल को प्रायोरिटी पे रखो जिंदगी में। हम्म। दूसरा, पहले शुक्र करो, फिर तलब करो। सुभान अल्लाह। ठीक है, क्योंकि ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बीना, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एनीथिंग जो मैंने बुकिश नॉलेज हो, या मैं कोई शो ऑफ की बात नहीं कर रहा। हम्म। मेरा अपना जिंदगी का तजर्बा यही है। शुक्र करो, आगे दे दो, तुम्हें जिस तरह वो वापस आएगा ना, आप सोच नहीं सकते। सुभान अल्लाह। अगर हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस, जिसमें आपने शुक्र खुद ब खुद कह दिया कि शुक्र करो और अपने आप को एक्सेप्ट करो, वो थोड़ी सी आपने खुद ही इंफॉर्मेशन दे दी। थोड़ा सा अगर मैं चलूँ, आप अपनी शख्सियत की किस हिस्सों को रिजेक्ट करते हैं और क्यों करते हैं? मतलब अमूमन मैं बात कर रही हूँ, एक जनरल बात करूंगी मैं, हम्म। कि इंसान कहाँ पे जाके अपनी शख्सियत को रिजेक्ट करता है और क्यों करता है। अच्छा, देखिए, शख्सियत को रिजेक्ट हम किस सूरत में करते हैं, जो कि हमारी वीकनेस या कमजोरी होती है, ठीक या है। कोई गिल्ट या शेम होता है। ठीक है, हम उसको रिजेक्ट करते हैं। लेकिन इसमें ना सबसे बेसिक पैरामीटर जो मैंने सीखा है, आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लो कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने रब को पहचाना, ये एक फैक्टर है। आपके अंदर अगर कोई बुराई भी है ना और गलती भी है, हम्म। अगेन थोड़ी देर पहले मैंने एक माइंडफुलनेस वाली बात भी की थी जी हाँ। कि बी अ पर्सन ऑफ नाउ। हम्म। अगर मेरे से कोई गलती हो गई है, कोई गुनाह हो गया है, कोई भी ऐसी चीज थी जो अनएथिकल थी, या कोई मतलब गलत डिसीजन था इवन, हाँ। ठीक है, तो आज मेरे पास वक्त है कि मैं गुजरे हुए कल को सही कर लूं और आने वाले कल को बेहतर कर लूं। ठीक है। ठीक है, बी अ पर्सन ऑफ नाउ, बी माइंडफुल, एंड एक्सेप्ट योर फॉल्ट, एक्सेप्ट योर मिस्टेक। देखें, तौबा का भी क्या असूल है कि आपने कबूल कर लिया कि या अल्लाह, हाँ मेरे से गलती हो गई, मैं आइंदा नहीं करूँ। ठीक है, अल्लाह ताला गफूर रहीम है, वो आपकी उन चीज़ों को माफ करता है, और वो इस चीज़ पे भी कुदरत रखता है, वो उसकी उसकी नेकी कर दे। हम्म। जितना बड़ा वो गुनाह या गलती थी, उसी को वो उतनी बड़ी नेकी बना दे। सुभान अल्लाह। ठीक है, और अगेन, दुनियावी हिसाब से भी बात करें ना, मेरी आपसे फॉर एग्जांपल एक कोई टफ कन्वर्सेशन हो जाती है हमारी, कोई ऐसी तल्ख कलामी हो जाती है जिसमें मतलब बाद में मुझे रियलाइज होता है यार आई शुडंट हैव सेड दैट, और एंड यू आल्सो रियलाइज कि हाँ वी शुडंट हैव टॉक दैट वे। हम्म। एक दिन बाद, 2 दिन बाद, वी शुड टेक अ स्टेप टू से सॉरी। ठीक है, ठीक है। और द मोमेंट यू से सॉरी, आपकी रिस्पेक्ट ना आपस में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सही। ठीक है, ये एक्सपीरियंस है मेरा पर्सनल। ये इंट्यूशन तो नहीं हुआ कुछ? ठीक है, बिकॉज ये इट्स मेरा सॉरी पर्सनल सॉरी। एक्सपीरियंस है। हाँ। चले आगे बढ़ते हैं। आप अपने बारे में कौन सी एक चीज है जो हमेशा जज की, लेकिन आप एक्सेप्ट करने को तैयार हैं? इट्स जस्ट फॉर यू।
हाँ देखें, फॉर मी, मैं अपने आप को इस चीज़ का ज़रूर जजमेंटल रखता हूँ कि अजान हो रही है ना, तो मुझे वक्त पे नमाज पढ़नी चाहिए। मैं कभी थोड़ा सा आगे पीछे करता हूँ। आगे पीछे से मुराद कि ठीक है, आपने जमात के साथ नहीं पढ़ी, आप आधे घंटे बाद आप नमाज पढ़ रहे हो, ठीक है। या इस चीज़ पे मैं अपने आप को ज़रूर हर वक्त जज करता हूँ, क्या वो टाइम पे मैंने जमात के साथ क्यों नहीं पढ़ी। हाँ, अगेन उसमें कुछ चीज़ें मेरी अपनी पर्सनैलिटी भी है, पर्सनल वो भी है कि मतलब, अगेन पॉइंट वही है ना कि बचपन में आपको कोई चीज़ जहन में बैठ गई ऐसी, ठीक है। अब आप जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हो, आप किसी एक आध दिन लेट हो गए तो सबने आपसे ऐसे पूछना है कि आपने पता नहीं कौन सा दुनिया का बड़ा गुनाह कर दिया। मेरी इबादत मेरे और मेरे रब के बीच में रहने दो ना, बीच सुभान। में जज नहीं। सही। आपने बड़ी अच्छी बात एक मुझे याद दिलाई। सेल्फ डाउट आ गया है, ठीक है, इसे हम्म। कैसे रिमूव किया जाए? देखें, सेल्फ डाउट जो आ गया ना, बेसिक वो ये है कि आप उसे एक्सेप्ट करो, ठीक है। और व्हाट यू कैन डू नाउ। ठीक है। एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है, हाँ हो गया, अब मैं इसको फिक्स कैसे कर सकता तो इट्स लाइक अ हूँ। शेडो इन आवर पर्सनालिटी। इट्स मोर लाइक अ शेडो, इट्स मोर लाइक समथिंग रिजाइडिंग इन योर सबकॉन्शियस ऑल्सो। ठीक जब है। आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो खुद ही डिप्लीट होने लगता है, जो उसका एक प्रेशर बिल्ड हुआ होता है ना आप पे, अच्छा हाँ ठीक है हो गया ना, आई एम फिक्सिंग इट नाउ। तो हम्म। आपके पास एक पैरामीटर होता है, आपका ब्रेन उस साइड में फिर काम करने लगता है। ठीक है। पूरी तरह से खुद को एक्सेप्ट कर लेना कैसा लगेगा? मतलब हाउ दैट्स इम्पैक्ट यू इन डिफरेंट वे? लेकिन पूरी तरह खुद को एक्सेप्ट कर लेना ना, ये एक सुपर पावर होती है, दिस इज व्हाट आई कॉल इट। हम्म। फिर आप क्लियर होते हो कि ठीक है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी शॉर्टकमिंग क्या है, आपके पास स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ तो हम हर आदमी बोलता है हैव अ गुड स्ट्रेंथ, लेकिन आपकी वीकनेस क्या है, वीकनेस को एक्सेप्ट करके जिस वक्त आप उस पर काम करते हो ना, देन इट्स मोर लाइक दैट यू हैव सॉलिड फाउंडेशन। ठीक है, मेरे अंदर अगर एक वीकनेस है और मैं उसे एक्सेप्ट ही ना करूं दैट इट्स माय वीकनेस, के माय, हाउ यू विल कन्वर्ट योर वीकनेस टू योर स्ट्रेंथ, जब तक आप उस पर काम नहीं करोगे कि एक्सेप्ट कर। ऐसा होता है ना, सैयद फैजान भाई, कि इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती, शायद इसलिए एक्सेप्टेंस नहीं कर पाते। जब इमोशनली आप आगे पीछे हो रहे होते हैं तो एक्सेप्टेंस भी मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक हमें देखिए, इमोशंस को काम करना चाहिए। इमोशनल स्टेबिलिटी आपके पास किस तरह आती है? इमोशनल स्टेबिलिटी दो चीजों से आती है। हम्म। नंबर एक, आपको यकीन होना चाहिए कि आपको जिसने पैदा किया है ना, वो आपके साथ है हमेशा। सुभान अल्लाह। कुछ कोई और है नहीं है। रब ने ना तो आपको नसीब कोरा कागज लेके भेजा है, ना वो आपको अकेला छोड़ेगा। ठीक है, और फिर पॉइंट वही रिलीजन वाली ही बात है कि मतलब अल्लाह ताला फरमाता है ना, मेरे गुनहगार बंदे को पता चल जाए मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ, तो उसका कलेजा फट जाए। ओह सुभान अल्लाह। ठीक है। अल्लाह अकबर। तो उसको ये यकीन होना चाहिए जिसने मुझे भेजा है ना दुनिया में, वो हमेशा मेरे साथ है, नंबर एक। दूसरा, कि हाँ मेरे आसपास जो लोग हैं, खासतौर से मेरे माँ बाप जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, मैं उनसे कनेक्टेड हूँ, मैं उनके साथ सब कुछ शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि फिर पॉइंट वही आ जाता है बीना, कि पेरेंट के साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, कि पेरेंट आपकी बात सुनते हैं या सिर्फ रिएक्शन देते हैं हमेशा गुस्से वाला। हम्म। पेरेंट्स की बहुत, बल्कि तमाम एडल्ट्स की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। कि जब बिल्कुल, अपने यंगस्टर्स के साथ देखे, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये नहीं आता कि बड़े अच्छे वाले थे। वो शफकत कर फरमाते थे बच्चों के साथ। उनमें उनके बच्चे बिल्कुल, भी आ गए। बिल्कुल। तो मतलब ठीक है, जब भी वो अपने घर भी जाते थे, ठीक है, तो सारी चीज़ें, वो बच्चों के साथ भी बैठना, जो भी रिवायात मौजूद है, हज़रत फातिमा से भी बात करना, बाकी बेटियों की भी बातें, सारी चीज़ें, ठीक है। तो मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मतलब वो एक यूनिवर्सल, कह लें आप, वो एक अल्लाह के बाद एक ज़ात ऐसी है जो पूरी कायनात से हर चीज़ से कनेक्टेड है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात की बात, क्योंकि वो रहमत, मतलब रहमतुल मुस्लिमीन तो नहीं, रहमतुल आलमीन है, कि मतलब आलमीन में हर मखलूक, हर शय, हर चीज़ के लिए वो रहमत है। दैट मीन्स हर शय उनसे कनेक्टेड है। अब ये कोई मेरी बनाई हुई टर्म नहीं है, ये अल्लाह ताला ने उन्हें रहमतुल आलमीन बोला है। तो ये हमें ना, एक होता है ना कि आपकी ट्रांसलेशन या आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी वर्ड के बारे में कैसी है। तो रहमतुल आलमीन से मुझे यही समझ आता है, मेरी जितनी अकल अल्लाह ने दी है ना, कि
वो हर शय हर चीज से सारे आलमीन में कनेक्टेड हैं, उनके लिए वो रहमत हैं। सही। ठीक है। तो बस यही दो पैरामीटर हैं, एक आप अल्लाह को हमेशा याद रखें, अल्लाह आपके साथ है, और आपके आसपास आपके पेरेंट्स कैसे हैं, या कम से कम कोई ऐसा मुखलिस शख्स जरूर हो जो आपकी बात सुने समझे और बेहतर मशवरा दे। सही। आज से आप अपने बारे में कौन सी नई सच्चाई मानने को तैयार हैं? ये बात मेरे ख्याल से ये मैं अपने ऑडियंस पे छोड़ती हूँ कि हाँ देखें ये आज और वो लोग अपने बारे में क्या चीज ऐसी एक्सेप्ट करने वाले हैं जो उन्हें एक कदम आगे बढ़ाए उनकी लाइफ में, इवॉल्व करे टूवर्ड्स द पॉजिटिव। देखें, मैं इसके लिए ना आपको एक सबसे इजी तरीका बताता हूँ। एक पेपर लें हाँ जी। और पेन लें, आप लिखना शुरू करें। एक साइड पे अपनी स्ट्रेंथ्स लिखें पहले, और ठीक एक है। साइड पे अपनी वीकनेसेस लिखें सारी। ठीक है। ठीक है, स्ट्रेंथ पे तो चलें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला ने आपको वो दिया। जो वीकनेसेस हैं उसको आप एक्सेप्ट करें और अल्लाह से मदद मांगें कि अल्लाह मैं इसको कैसे फिक्स कर सकता हूँ, अल्लाह ताला आपको रास्ता देगा। इंशाल्लाह। ठीक सही। है, अल्लाह ताला आपको हिदायत भी देगा, रास्ता भी देगा, और मतलब आपके जहन में ऐसी चीज़ें और बातें खुद ब खुद आने शुरू हो जाती हैं कि हाँ ठीक है। फिर चाहे आप किसी की मोटिवेशनल वीडियो देख लें, आप किसी शख्स पे जिस पे आपको यकीन है कि वो आपको बेहतर मशवरा देगा, देखें। और तो और बहुत सारी चीज़ें, मैं आपको एक चीज़ और भी बताता हूँ। देखें, एक असूल ना दीन का ये भी है, ये मत देखो कौन बोल रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? ट्रू। ठीक है, आयतल कुर्सी की भी जो तासीर जिससे अब ये पूरी उम्मत आयतल कुर्सी पढ़ती है ना, वो अल्लाह ताला ने शैतान के जरिए से अया की थी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले दिन तस्दीक की थी उसकी, कि तुम के बैतुल माल से शैतान एक अलग शक्ल में आके जी हाँ। चोरी कर। जी तो हाँ। सहाबी ने एक दिन पकड़ा, 2 दिन पकड़ा, 3 दिन पकड़ा, तीसरे दिन वो बता के चला गया अगर तुम आयतल कुर्सी पढ़ लोगे ना तो कभी भी ये नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज की तस्दीक की अगले दिन, ये कहकर था तो झूठा लेकिन बात सच्ची कह गया। सही। ठीक है। तो बाज दफा ना कि एक इंतहाई गलत पर्सनैलिटी भी आपको कोई बहुत अच्छी बात बता देती है, समझा देती है। पॉइंट इज हाउ यू प्रोसेस इट। अगर आप सिर्फ एक परसेप्शन पे ही चलोगे ना ये गलत है, तो हमेशा ही गलत है। सही। सुन लो, लेकिन आपका बेसिक गेज और स्टेंसिल वही होना चाहिए जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। सही। अगर उससे नहीं टकरा रही तो वो सही, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर उससे नहीं टकरा रही तो हम लोग उसे तब आप एक्सेप्ट कर सकते वापस कर सकते, तो हैं। दिस अगर वो किस एज अ हाँ विजडम। हाँ, आप किसी भी वे और फॉर्म में अगर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की बात से नफी में जा रही है तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर। सही। क्योंकि वो हमारे हमारे जो पैरामीटर है बाहैसियत मुसलमान होने के, बल्कि मैं आपको बताऊं, मुझे जो लगता है जितने भी गोरे हैं ये सब बिलीवर्स हैं। इन्होंने भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा हुआ है। और जब ये अपनी जिंदगी को उनको आप देखें तो इनकी जो डिसिप्लिन नजर आता है जो लाइफ में, ना कि वो सिर्फ खुद को ग्रो कर रहे हैं, वो अपने आसपास के लोगों को भी लिफ्ट अपलिफ्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो वो एक एक मुझे तो लगता है कि अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली दे आर, क्योंकि रहमतुल आलमीन है उनका, तो कोई भी अडॉप्ट कर सकता है और वो हर किसी की लाइफ में अडॉप्टेबल है। सीरत नबी सल्लल्लाहु बिल्कुल। अलैहि वसल्लम। तो बासित मुसलमान होने के हमारा तो पैरामीटर ही बस यही है, हमारे तो उसके बाद कोई और कॉर्नर में कुछ और नहीं है। बिल्कुल, यार्ड स्टिक इतना आपके पास एक ही है, उससे जी। ना दाएं ना बाएं। सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बड़ी प्रोडक्टिव टॉक रही आज हमारी। हमने मुझे अंदाज़ा नहीं था कि सेल्फ डाउट में हम इतना इन डेप्थ जाएंगे कि हम समझ पाएंगे कि कितनी इंपॉर्टेंस है सीरत नबी हमारी लाइफ के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो थैंक यू वंस अगेन सैयद फैज़ान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। जो आपका मैं कैसे शुक्र अदा करूँ, मुझे आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। आप इतने मसरूफ रहते हैं फिर भी आपने मुझे टाइम दिया, अल्लाह आपको इसका जजा दे। आपकी अच्छी जो ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाब करे और दूसरों के लिए प्रोडक्टिव बनाए, आपके अपने बच्चों को आपके लिए सदका जारिया बनाए। आमीन सुम आमीन। अ, अपना ख्याल रखिएगा फैजान भाई। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम थैंक यू वालेकुम। फॉर होस्टिंग मी। सलाम। सिर्फ आपके अंदर मौजूद एक शेडो है, एक ऐसा शेडो है जो इन्वायरमेंट की वजह से या आपके अपने कुछ मेजरमेंट की वजह से आपके अंदर डेवलप होता है। ये कोई गुनाह नहीं है। जी हाँ, ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई गलत नहीं है। हम अपने आप को अगर बार बार, हम देखिए कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हमने ये सीखा अपने अपने पॉडकास्ट में।
हमें सिर्फ जरूरत है खुद को समझने की, और किस तरह से अपने सफर में हम अपने सफर को जारी रख सकें और अपनी कामयाबियों में खुद को आगे बढ़ा सकें। आज का मकसद किसी को खुदा ना खास्ता ये नहीं दिखाना था कि वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अब इन्वायरमेंट ने उनके हक में ऐसा कर दिया है। जबकि आज का मकसद सिर्फ इतना था कि ये जो इन्वायरमेंट आपको दे रही है, टेक एज अ लर्निंग, उसे प्रोसेस कीजिए। और जब आपका टाइम आएगा उसे डिलीवर करने का, तो सोचिए कि आज आप किस तरह से डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि आपका एक्शन आपके लिए राइट स्टेट को जज करेगा या फिर राइट डेस्टिनी को क्रिएट करेगा। वो डेस्टिनी जो जिसके लिए आप पैदा हुए हैं, कोई और भूल गया है, लेकिन आपको तो अल्लाह ताला ने अवेयरनेस दे दी है ना। आप उन चीजों को इम्पैक्ट देख रहे हैं, तो व्हाई नॉट यू क्रिएट द चेंज फॉर योर सेल्फ। उस चेंज को एक्सेप्ट करके, उस पे काम करके हम बन सकते हैं जैसा कि हमें बनना चाहिए। हमने आका तो जहां सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बात की। उनके तर्ज अमल कैसा था बच्चों को लेकर, अपने इन्वायरमेंट को लेकर। रहमत लिल आलमीन कहा गया उन्हें, सुभान अल्लाह। ये तमाम बातें हमने इसको विजिट भी किया, री इन्फोर्स भी किया बाहैसियत मुसलमान होने की। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि आप अपनी लाइफ को वैसा डेवलप कर सकते हैं और अपनी सक्सेस को, या फिर कहना चाहिए अपनी लाइफ को इवॉल्व कर सकते हैं डेली बेसिस में बेटरमेंट की तरफ। अल्लाह ताला का हुक्म भी तो यही है ना, तुम में बेहतर वो है जो आज के दिन कल से बेहतर हो। आज के लिए माई कम्युनिटी पॉडकास्ट के लिए इतना ही। इस पे रिफ्लेक्ट कीजिए, हमारे सवालों पे रिफ्लेक्ट कीजिए, रिफ्लेक्टिव बनिए, तो दुनिया को देखने का जाविया ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो जाएगा। आप खुद एतमादी भी लेंगे और फोकस्ड होंगे, माइंडफुल होंगे फॉर योर ओन सेक। इसे सेल्फ केयर कहते हैं। इससे क्या होगा, यू कैन सेव योर सेल्फ, यू कैन प्रोटेक्ट अदर्स फ्रॉम देयर टू। Keep in touch. My community podcast with Bina Sami. Keep moving for you. इंशाल्लाह ताला जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको लगता है कि हमारे इन्वॉल्वमेंट से कम्युनिटी में कोई बेस्ट अप्रोच हो रही है, कोई बेस्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ज़रूर ज़रूर हमें सब्सक्राइब करके कमेंट दीजिए दैट वी ट्राइंग आवर बेस्ट। नोबडी इज बेस्ट अगेन, लेकिन हमें कोशिश करते रहना है। और ये कोशिश हमारे लिए एक मोटिवेशन बनेगी अगर आप हमें कमेंट करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे कि हमें कहाँ पर सही होने की ज़रूरत है या हम कहाँ पर सही कर रहे हैं, और उन चीज़ों को आप बार बार देखना चाहते हैं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।